इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आपने बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को देखा होगा जो सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स जेन्युइन सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो ऐसे सप्लीमेंट्स को भी प्रमोट करते हैं जो एक्चुअली में वर्क नहीं करते। सप्लीमेंट्स हर जगह है। मसल्स बिल्ड नहीं हो रहे, सप्लीमेंट ले लो। फैट लॉस नहीं हो रहा है, सप्लीमेंट्स ले लो। जिम में परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है, सप्लीमेंट्स ले लो। चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हर चीज़ के आपको सप्लीमेंट्स मिलेंगे। सप्लीमेंट इंडस्ट्री ये एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है और ये डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। सप्लीमेंट इंडस्ट्री आपको प्रॉमिस करती है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आप मस्कुलर बनेंगे, आपकी लीन फिजिक बनेगी और इससे ये बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स वर्क करते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स नहीं करते। फिर भी बहुत सारे जिम गोअर्स ऐसे सप्लीमेंट्स पे पैसे खर्च कर देते हैं जिनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और अगर आप भी जिम जाते हैं, रेगुलर वर्कआउट्स करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, एडिक्वेट रेस्ट लेते हैं, फिर भी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद मैं सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, इस वजह से मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। फिर ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या फिर कौन से सप्लीमेंट्स एक्चुअली में वर्क करते हैं। और क्या सच में हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है या फिर एक अच्छा वर्कआउट, एडिक्वेट न्यूट्रिशन और प्रॉपर रेस्ट से हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे सप्लीमेंट्स के पीछे का साइंस। क्या सच में सप्लीमेंट्स ज़रूरी होते हैं या फिर ये $1 बिलियन इंडस्ट्री हमें कन्विंस कर रही है सप्लीमेंट्स को बाय करने के लिए। इस वीडियो के साथ हम सप्लीमेंट सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे बाकी सारे सप्लीमेंट्स की जो जिम गोवर्स कॉमनली यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो हमें हमारे फूड से नहीं मिलते या फिर जो हमें हमारे फूड से एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं मिलते। जैसे अगर आपका फूड या फिर आपका डाइट आयरन में डिफिशिएंट है और जिसकी वजह से आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है तो डॉक्टर आपको आयरन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये आयरन टैबलेट्स हो गए आपके लिए सप्लीमेंट्स। या फिर अगर आपकी डाइट में एडिक्वेट क्वांटिटी में कैल्शियम नहीं है जिसकी वजह से आपको कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाती है और आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस में भी डॉक्टर्स आपको कैल्शियम के टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो उस केस में कैल्शियम टैबलेट्स आपके लिए सप्लीमेंट्स हो जाते हैं। सप्लीमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हेल्थ सप्लीमेंट्स जिसमें मल्टीविटामिन्स या फिर ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं। सेकेंड आता है कन्वीनियंस सप्लीमेंट्स जिसमें मास गेनर या फिर वे प्रोटीन आते हैं। और थर्ड आते हैं परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट्स जिसमें आते हैं कैफीन, क्रिएटिन या फिर सिट्रुलिन मैलेट। सो बेसिकली जो लोग जिम जाते हैं वो सप्लीमेंट्स क्यों लेते हैं? फर्स्ट, न्यूट्रिशन गैप को फिल करने के लिए। देखिए, जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, अगर वो डाइट या फिर वो फूड अगर किसी न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है और अगर हम उसका रिकमेंडेड डेली इंटेक अपने फूड से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उस न्यूट्रिशन गैप को फिल करने के लिए जिम गोअर्स सप्लीमेंट लेते हैं। सेकेंड होता है जिम में हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, जैसे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए वो लोग क्रिएटिन लेते हैं या फिर जिम में फोकस इंप्रूव करने के लिए कैफीन लेते हैं। थर्ड, फैट लॉस के लिए कुछ लोग फैट लॉस के लिए फैट बर्नर्स का यूज़ करते हैं। फैट बर्नर्स एक्चुअली में काम करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फोर्थ, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जिसमें जिम गोअर्स मल्टीविटामिन्स या फिर फिश ऑयल कैप्सूल्स लेते हैं। जब भी हम कोई सप्लीमेंट बाय करने की सोचते हैं तो कुछ सवाल होते हैं जो हमें खुद से पूछने होते हैं, जैसे मेरा करंट डाइट या फिर मेरी करंट फिजिक के अकॉर्डिंग मुझे सच में सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है या फिर जो भी सप्लीमेंट मैं लेने की सोच रहा हूँ क्या वो सच में सेफ़ है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, उसका कोई थर्ड पार्टी टेस्टिंग किया गया है और क्या ये सप्लीमेंट रेपुटेड ब्रांड से बिलोंग करता है, क्या ये सप्लीमेंट लीगल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या ये सप्लीमेंट इफ़ेक्टिव है। इस सप्लीमेंट्स के इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंसेस या फिर कोई साइंटिफिक स्टडीज़ की गई है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्स हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अगर आपको कोई न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसीज है तो सप्लीमेंट्स आपके न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को कम करते हैं। सप्लीमेंट्स जिम में हमारा परफॉर्मेंस, हमारा फोकस इंक्रीज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स के डिसएडवांटेजेस की, तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स उनके प्रमोशन पे, उनके मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है जिसकी वजह से सप्लीमेंट्स का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। So most of the supplements are expensive. Second disadvantage, contamination. Most of the supplements heavy metals से या फिर
चीप फिलर से कंटेमिनेटेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेवी मेटल टॉक्सिसिटी का रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है, स्पेशली अगर वो सप्लीमेंट रेपुटेड ब्रांड से नहीं है। और अगर बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, तो कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेने के बाद नौसिया या हेडेक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अगर वो लोग वे प्रोटीन लेते हैं तो वो लोग भी नौसिया, ब्लोटिंग, लूज मोशंस जैसे सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और कैफीन जैसे सप्लीमेंट्स हमारे स्लीप साइकिल को भी डिस्टर्ब करते हैं। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट लेना है, लेकिन मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में कौन से ब्रांड का सप्लीमेंट हमें बाय करना चाहिए। तो सप्लीमेंट्स बाय करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट के लेबल को पढ़ना। अगर कोई सप्लीमेंट या फिर कोई प्रोडक्ट उसके लेबल पे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नहीं देता है तो उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कुछ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स उनके लेबल पे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देने की बजाय प्री वर्कआउट ब्लेंड मेंशन करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली में उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है और उन इंग्रेडिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन उसमें कितना है। तो ऐसे सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे सप्लीमेंट्स को बाय करना अवॉइड करो जिसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है, एक्सेप्ट मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स में एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप वे प्रोटीन बाय करने की सोच रहे हैं, लेकिन उसमें वे प्रोटीन के साथ साथ क्रिएटिन या फिर बाकी कोई इंग्रेडिएंट्स है, तो ऐसे सप्लीमेंट्स को अवॉइड करो। और जब भी सप्लीमेंट्स लेने की सोचते हो तो उन सप्लीमेंट्स को बल्क में लेने की कोशिश करो। सप्लीमेंट्स बल्क में बाय करने से वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। सो टू कंक्लूड, क्या जिम गोअर्स को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? देखिए, अगर आप आपके न्यूट्रिएंट्स की डिमांड्स अपने फूड से, अपने डाइट से पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, ये न्यूट्रिशन गैप फिल करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर आपका शेड्यूल बिजी है तो सप्लीमेंट्स एक कन्वीनियंट वे है आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। एंड लास्ट थिंग, सप्लीमेंट्स आपके फूड को, आपके डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी बट नॉट कंपल्सरी। सो फर्स्ट फोकस ऑन योर ट्रेनिंग, योर न्यूट्रिशन एंड योर रेस्ट। सप्लीमेंट्स उसके बाद आते हैं। आई होप कि मैंने सप्लीमेंट्स रिलेटेड सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इंडिविजुअल सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर सप्लीमेंट के बारे में वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।